Welcome, dear students, in your science class. Welcome, dear students. Welcome, dear students, in your science class. Today we are going to discuss some numerical question based upon resistance. अगर इससे पहले कि आपने कोई वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। So let us start some numerical based upon resistance. So our first question is, in the circuit shown in the figure, find the equivalent resistance. We know that this R1 resistance and this R2 resistance, R1 and this R1 and R2 are in series combination. Because पहले रेजिस्टेंस का लास्ट पॉइंट दूसरे रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है, so that is why both resistance are connected in series combination. So their equivalent resistance will be R1 plus R2. R1 की वैल्यू आपको 10 ओम दी हुई है, R2 की वैल्यू है 20, so that means 30 ओम. So your R equivalent resistance will be 30 ओम. It means कि अगर आप इन दोनों रेजिस्टेंस की जगह एक 30 ओम का रेजिस्टेंस दे तो वो भी सेम वर्क करेगा. सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. And the question number 2 is, calculate the equivalent resistance where these 2 ohm resistance and these 2 ohm resistance are connected in parallel. Because दोनों का फर्स्ट पॉइंट A से जुड़ा हुआ है और दोनों का एंड पॉइंट B से जुड़ा हुआ है. That is why both resistance R1 and R2 are connected in parallel combination. So dear students, their equivalent resistance will be 1 upon R1 plus 1 upon R2. ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है. तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2, इट मीन्स 1. तो आर इक्विवेलेंट विल बी 1 ओम. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि इफ आपके पास दो इक्वल रेजिस्टेंसेज हैं और दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाफ आएगा. जैसे यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस हाफ क्या होगा, 1 ओम आएगा. क्लियर? इसी तरह अगर यहाँ पे कोई दो और रेजिस्टेंस दिए जाते, ये भी 6 ओम का और ये भी 6 ओम का, तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 6 अपॉन 2, इट मीन्स 3 ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. इन द फिगर फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. ये 3.66 ओम एंड 1 ओम एंड 1 एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन सम कॉम्बाइंड कॉम्बिनेशन. सो बताना इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. सबसे पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देते हैं नेम, R1, R2, R3, ये हमारा हो जाएगा R4 और ये हो जाएगा हमारा R5. So dear student, देखिए पहले R4 and R5 are connected in parallel series combination. So R4 and R5 are in series combination. So their equivalent resistance मैं इसको R dash कहूँगा. So R4 plus R5, R4 की वैल्यू कितनी है 1, R5 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 plus 1 4 ओम. इट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा R डैश जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4 ओम. अब देखिए ये 4 ओम और ये 6 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. ये सेकेंड पार्ट देखेंगे, R2 एंड R डैश आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश आ जाएगा. तो 1 अपॉन R डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R डैश. R2 की वैल्यू कितनी है 6 ओम है, R डैश की वैल्यू कितनी है 4 ओम है. तो अगर आप 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं, सो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. तो 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, तो 3 प्लस 2 5 अपॉन 12 आ जाएगा. और यहाँ पर हम इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे, R डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 अपॉन 5. ये 12 अपॉन 5 आ जाएगा. और जब आप डियर रेजिस्टेंस 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 5 टू जा 10, 2 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे तो 5 और जा 20, तो अप्रोक्सीमेट 2.4 ओम आ जाएगा. इट मीन्स इस पूरे सर्किट को अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना ओम आ जाएगा, इस पूरे सर्किट को अगर आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे
सो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास आ रहा है 2.4 ओम। अब देखिए ये R1, ये R3 और ये 2.4 ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज R1 3.6 ओम, दिस इज R R डबल डैश, क्योंकि यहाँ से कितना आ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डबल डैश 2.4 ओम। और उसके बाद ये जो लास्ट में है R3, ये R3 है 1 ओम। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, so their equivalent resistance will be R1 plus R डबल डैश प्लस R3। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.6, R2 की वैल्यू कितनी है 2.4 और R3 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये कितना हो जाएगा 3.6 प्लस 2.4 प्लस 1.0, तो 6 प्लस 4 10, 1 कैरी में चल जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 7 ओम आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। इट मीन्स आपको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। ये देखिए 2 ओम 2 ओम 4 ओम। यहाँ पर भी ये करेंगे कि हम इनका लेबलिंग करेंगे। मैं किसी और कलर से यहाँ पे लेबलिंग कर लेता हूँ। ये हमारा हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स R3। अब देखिए R2 और R3 बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो आप क्या कहेंगे, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। हम कहेंगे R2 एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, so their equivalent resistance, so equivalent resistance कितना आ जाएगा, ये सपोज आ जाएगा R डैश। तो सोल्व करते हैं, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो 1 अपॉन R डैश, R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, लिख लेते हैं 2 ओम। R3 की वैल्यू है 4 ओम। तो डियर स्टूडेंट्स 2 और 4 कैल्शियम आएगा 4, तो 2 टू जा 4, 4 1 जा 4, तो 3 प्लस 3 अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ से अगर आपको रेसिप्रोकल करना है R डैश की वैल्यू, तो R डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3 आ जाएगी। अब आगे देखिए, अगर आप इसको सोल्व करें, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 1 कैरी में फिर जो लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, तो इस तरह 1.33 आ जाएगा समथिंग, 1.33 ओम। अब ये 1.33 ओम और ये 1 R1 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो R1 एंड R डैश इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा R1 प्लस R डैश, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1.33, इट मीन्स 3.33 ओम इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Find the current in the given circuit and the potential difference across 10 ohm resistance. Okay, so आपको क्या बताना है, करंट बताना है। एक तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें करंट आई भी बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम के 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ये देखिए। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर शायद हमें बैटरी, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं सपोज 2 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं, तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये R1 कह देते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं। सो R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, सो इनका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R डैश आ जाएगा सपोज। ठीक है, तो R1 प्लस R2, तो R डैश इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है 20 ओम, R2 की वैल्यू है 10 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 30 ओम। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको, वोल्टेज आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना 2 वोल्ट। सो देखिए करंट पूछता है, तो बाय ohms लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है आपके पास 2 और R कितना है आपके पास 30, तो 2 1 जा 2, ये 15, तो 1 अपॉन 15 एम्पियर विल बी योर करंट। क्लियर, और फिर आपसे कहता है कि वोल्टेज बताइए। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर, सो V1, इसको हम V1 कह देते हैं यहाँ पे, सो या V2 कह दीजिए क्योंकि रेजिस्टेंस 2 है, तो V2 इज इक्वल टू आई आर 2,
करंट कितना है 1/15 और रेजिस्टेंस कितना है आपके पास 10, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो V2 विल बी 2/3 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम ईच, ओके 2 ओम के 3 रजिस्टेंस हैं। सो R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं। आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेस्पेक्टिवली, ओके पहले आप इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, एंड देन व्हाट विल बी द रेशो, और फिर आप इनका रेजिस्टेंस निकालेंगे आर एस अपॉन आर पी करके बताएंगे कितना होगा। सो डियर स्टूडेंट, व्हेन ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 + 2 + 2, इट मींस 6 ओम। ये तो आ जाएगा रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल के लिए बात करते हैं, तो पैरेलल में क्या आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 + 1/2, तो आ जाएगा एलसीएम, तो 1 + 1 + 1 इट मींस 3/2। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी 2/3, 2/3 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस इन सीरीज अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस सीरीज की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आ जाएगी 6 ओम, रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगी 2/3, ये 2 3 जा 6 और ये चला जाएगा ऊपर, तो आर एस अपॉन आर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/1, और अगर आप रेशो की बात करते हैं तो आर एस रेशो आर पी इट विल बी 9:1। दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपने केवल वीडियो को भी देख लिया तब भी आपको कई क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ जाएंगे डियर स्टूडेंट। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकालिए बिटवीन द टू सिचुएशन पी क्यू एंड पी आर। सो आप देख सकते हैं ये 3 रेजिस्टेंस है, ये इसको मैं कह देता हूँ R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। ये पी क्यू एंड आर दिया हुआ, पहले तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है पी क्यू के अक्रॉस, ठीक है, और फिर आपको रेजिस्टेंस निकालना है पी आर के अक्रॉस। तो सबसे पहले हम किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस अक्रॉस पी क्यू। तो पी क्यू के अक्रॉस कितना आएगा देखिए, आप कह सकते हैं कि ये R2 और ये R3 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो R2 एंड R3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, so their equivalent resistance will be R dash, so R dash will be R2 plus R3, R2 की वैल्यू है 3 ओम, R3 की वैल्यू है 6 ओम, इट मीन्स 9 ओम। तो यहाँ से तो आपको कितना आ जाएगा 9 ओम आ जाएगा, और फिर 9 ओम और ये 6 ओम R1 बोथ विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज दोनों का स्टार्टिंग और लास्ट पॉइंट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R डैश, ठीक है। 1/R1 की वैल्यू कितनी है 6 ओम, R डैश की वैल्यू कितनी है 9 ओम। तो डियर स्टूडेंट्स 6 और 9 का एलसीएम देखिए कितना आता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पर, एलसीएम तो आपके पास आ जाएगा 18, और 6 3 जा होते हैं 18 और 9 2 जा होते हैं 18, तो 3 + 2 5/18, ओके। सो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर 18/5, तो आर इक्विवेलेंट विल बी 18/5। जब आप 18 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा 5 3 जा 15, 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप 0 लगाएंगे 5 6 जा 30, तो ये कितना आ गया आपके पास 3.6 ओम, ओके। सो इस तरीके से PQ के अक्रॉस, यहाँ पर जो आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, PQ के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना आएगा 3.6 ओम आएगा। और अगर आप यही सिनेरियो चेंज कर दें PR के अक्रॉस निकालें, देखो P और R के अक्रॉस निकालेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होगा, PR के अक्रॉस के लिए देखिए होमवर्क ये आपका, सबसे पहले क्या कीजिएगा, अगर आप PR के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो PR के लिए आप कहेंगे कि R1 एंड R3 सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इनका R4 कह दीजिए इसको, सो R1 प्लस R3, R1 की वैल्यू है 6 और R2 की वैल्यू भी कितनी है 6, सो R4 विल बी 12 ओम, ठीक है।
अब ये 12 ओम और ये 3 ओम जो R2 में है, दे विल बी कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि R4 एंड R2, आई थिंक ये R2 ही था, यस R2 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा ये आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए लेफ्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या कहता है इसमें, फाइंड द फॉलोइंग इन द गिवन फिगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ओके, ए एंड सी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। चलिए ठीक है। सॉल्यूशन फॉर ए पार्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो देखिए ए, इसको मैं R1 कहते हैं और इसको हम R2 कहते हैं। लेबलिंग करना बहुत जरूरी है। R1 देखिए इसका लास्ट वाला पॉइंट R2 के फर्स्ट वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स R1 एंड R2 बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बात हमें पता चल गई। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 + 1, इट मीन्स 2 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा ए और सी के अक्रॉस। क्लियर। सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। तो वैल्यू ऑफ करंट के लिए आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, और टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या पता है कि ये 2 ओम, ये जो R3 है, और R इक्विवेलेंट एंड R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, ये देखिए आप, 1/R इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट प्लस 1/R3। ये 1/R इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। इट मीन्स 2 और 1 + 1 आ जाएगा 2/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 ओम। इट मीन्स R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 1 ओम। 1 ओम। और V कितना दिया हुआ है आपको, V आपको दिया हुआ है 2 वोल्ट। ओके, तो करंट निकालना है, I इज इक्वल टू V/R कहता है। V की वैल्यू है 2, करंट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1। इट मीन्स 2 एम्पियर विल बी योर करंट इन दिस सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये CBSE 2014 में सभी क्वेश्चन लगभग सभी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, डिफरेंट बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। ओके, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आपको बताना है ए बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा। ए बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा, ये आपसे कहता है। सबसे पहले वही लेबलिंग करेंगे, R1 ये हो जाएगा R2 एंड दिस इज R3 एंड दिस इज R4। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपको ए और बी के बीच में देखना है टोटल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो R2, R3 एंड R4, R2, R3 and R4 are connected in series combination. In series combination. So R dash कितना आ जाएगा, R2 plus R3 plus R4. So R dash is equals to 2 plus 2 plus 2. It means 6 ohm. ठीक बात हो गई है। अब देखिए ये तो आ गया आपका ए और बी के अक्रॉस। ठीक है, अगर आप टोटल रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस में आप क्या कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस एंड R1 ये दोनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो वहां के लिए आप ये कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट उसमें क्या जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R डैश, क्योंकि दोनों ही पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे। देखिए कैसे, ये वाला रेजिस्टेंस और इसके पैरेलल में ये 6 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों का एक पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, लास्ट पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आ सकता है 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 6। तो 1 + 1 इट मीन्स 2/6, और 2/6 कितना हो जाएगा, 1/3। सो R इक्विवेलेंट विल बी 3 ओम। ओके, ये आपका टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। वैसे आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो जो मैंने आपको बताया था कि व्हेन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं।
एंड दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास। बताइएगा जरूर कि आपको ये क्लास कैसी लगी। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है, बाय द नेटवर्क ऑफ द 4 रजिस्टर्स शोन इन द फिगर, ठीक है। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड पे, देखते हैं। मेनली हमें क्या निकालना है, मेनली हमें निकालना है करंट, तो करंट निकालना है। और ये कुछ रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है और ये आपका R4 है। अब देखिए ये R1, R2 एंड R3 ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्लियर। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R4, ठीक है। तो R डैश कितना आएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो R डैश विल बी 30 ओम, ओके। अब देखिए ये R3 है और उसके पैरेलल में ये क्या है, ये तो आपका हो गया R3 जो कि 10 ओम का है, और ये आपका हो जाएगा R डैश जो 30 ओम का है। बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बिकॉज दोनों का फर्स्ट पॉइंट एक से जुड़ा हुआ है और दोनों का लास्ट पॉइंट एक से जुड़ा हुआ है। सो जब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं कह सकता हूँ R इक्विवेलेंट विल बी, R इक्विवेलेंट कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R3। R डैश की वैल्यू कितनी है, 30 है, ये अभी आपने निकाली है। और R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू 30, 31 जा 30 और 33 जा और 10 3 जा 30, तो 4 अपॉन 30। सो R इक्विवेलेंट विल बी 30 अपॉन 4, 2 2 जा 4 और 15, 15 अपॉन 2 का आप क्या लिख सकते हैं, 7.5 ओम लिख सकते हैं। और आपको निकालना था यहाँ पे करंट, तो करंट निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए डियर स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे। V आपको कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस कितना मिल गया आपको, 7.5, तो I विल बी V अपॉन R, V की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 7.5, डेसिमल लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, तो 15 2 जा 30 और 15 5 जा 75, तो I विल बी 2 अपॉन 5, ओके। सो दैट विल बी योर आंसर एम्पियर। इसी के साथ साथ आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पर, ये आपको होमवर्क में करना है, ओके। सो ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन, इन द गिवन, यहाँ पे गिवन आएगा ये, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड कैलकुलेट द करंट शोन इन द एमीटर। ये आपको सर्किट दिया हुआ है, बताइएगा इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है और टोटल करंट कितना है इस एमीटर में। सेकेंड पार्ट में कहता है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड पॉइंट B एंड फाइंड द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो इस क्वेश्चन में भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, तो बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।